उज्जैन जिले से 50 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील में वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी वेव में संक्रमण ने नगर के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी पैर पसारे हैं। वहीं संक्रमित मरीजों के बढ़ते ग्राफ के चलते बेड और ऑक्सीजन की समस्या खड़ी होने लगी। जिले के अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे थे। इसको लेकर मानवीय संवेदनाओं से उत्प्रोत बड़नगर एसडीएम और पेशे से एमडी मेडिसिन डॉक्टर योगेश भरसट ने पहले तो निजी अस्पतालों के साथ सामंजस्य स्थापित कर निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड शुरू करवाए और गरीबों के लिए जन सहयोग से बड़नगर को कोविड-19 से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शासकीय अस्पताल के जीर्णशीर्ण भवन के स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड का चयन कर यहां 65 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर खड़ा कर कोरोना काल में एक अनूठी मिसाल कायम की। गौरतलब है कि एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ ही चिकित्सक भी हैं, जो अपने प्रशासनिक कर्तव्य के साथ ही डॉक्टर की भूमिका भी बखूबी निभाते हुए मरीजों के इलाज की कमान भी संभाले हुए हैं। हम जब आए यहाँ लेके आए तो बहुत से रिलेटिव परिवार वाले बोले कि नहीं यार सरकारी में तुम पैसे के कारण सरकारी में चले गए, प्राइवेट में जाना था। तो हम भी यहाँ विचार करके प्राइवेट में गए, बेड नहीं मिला, फिर यहाँ पे बेड मिल गया। तो मैं भी कोविड में था, मैं बीमार था, घर पे होम था। तो मेरा बालक बच्चा ही है, वो 17-18 साल का, तो वो लेके आया था। मैंने बोला बच्चा किसकी सुनना मत और वहीं पे रहना। तो जब से हम यहाँ आज उनको रिलीफ है, रिकवरी में पहुंचा दिया है। सर ने बोला कि कल छुट्टी भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया व्यवस्था, मतलब अधिकारी जो भी है कर्मचारी वो भी सुनते हैं। हम बोलते हैं कि ऐसा एक बाटल ख़त्म हो गई तो बाटल भी देखते हैं। इंजेक्शन का तो कहाँ कब हमने बोला कि जांच की ज़रूरत है तो कि नहीं आप डॉक्टर थोड़ी, हम डॉक्टर है, हम बोलेंगे वो होगा। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती पहुँचा रहे जाँच के लिए कि ये कि वो ये सब। यहाँ मेरे मासी जी एडमिट हैं और पिछले 3 दिन से एडमिट हैं। कहीं ना कहीं 3 दिन में बहुत ही मुझे फ़र्क महसूस हुआ है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी पहले जब मैं लाया था यहाँ 73 के से 74 तक था, आज उनका बढ़ के का 87 से 88 तक पहुँच गया है। मतलब लगभग अच्छा रिकवर हो रहा है। शासकीय अस्पताल की या प्राइवेट अस्पताल की कैसी व्यवस्था? यार कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात कहूँगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल से तो कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में धांधली पट्टियाँ भी चल रही है। यहाँ माननीय पूरा श्रेय जाता है एसडीएम साहब को, जो यहाँ के कार्य प्रभारी हैं। तो उनके कार्यकाल में यहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। दिन में 3 बार वो आते जाते हैं, रेगुलर पेशेंट को देखते हैं। हर एक पेशेंट, हर एक व्यक्ति से संतोषप्रद जवाब देते हैं। हम भी यहाँ हैं उनके साथ में, जब हम भी जितनी बार पूछते हैं उनको संतोषप्रद जवाब मिलता है, संतोषप्रद ट्रीटमेंट हो रहा है। हम यहाँ के ट्रीटमेंट से बहुत अति संतुष्ट हैं। कोरोना की महामारी एकदम पीक पे थी। पिछले 15-20 दिनों को आप देखोगे तो इतने पेशेंट बढ़ गए थे तो ऑक्सीजन के बेड्स भी जिले में नहीं मिलते थे। ऐसे समय पे हमारी जो टीम है इनके द्वारा ये सोचा गया कि बड़नगर जैसी जगह पे जहाँ पे जन सहयोग अच्छा है, तो हम लोग एक बड़नगर को अगर इलाज के मामले में आत्मनिर्भर करना है तो हमें ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए हमने तहसील लेवल पे 200 बेड की व्यवस्था की। इस 200 बेड के ऑक्सीजन के लिए हम लोग लगातार जिले की टीम से संपर्क करके, बहुत बार हमें ये होता था देर रात, पूरी रात जागनी पड़ती थी ऑक्सीजन जुटाने में। आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोविड आत्मनिर्भर बड़नगर कोविड हॉस्पिटल जो कि 65 बेड का संचालित हो रहा है। लगभग 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को लग गया है और लगभग हमारे पेशेंट लगभग 200 से 250 पेशेंट जो यहाँ से ठीक होके गए हैं। किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। जो बीपीएल व्यक्ति है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और जो व्यक्ति एपीएल होता है उनको मामूली चार्ज होता है, जिससे ये हॉस्पिटल रन हो सके। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे हॉस्पिटल का अगर हम रन कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है यहाँ के जनता का है। किसी ने हमें बेड की व्यवस्था दी, किसी ने खाने की व्यवस्था करवा दी। मुफ्त में यहाँ रोज़ फ्री में खाना मिलता है, कभी कभी ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। जो दूध मिलता है वो हल्दी वाला दूध रोज़ रात को किसी परिवार द्वारा दिया जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के बर्थडे पे जो पैसा आता है या बर्थडे पे जो पैसा जमाया हुआ था वो हमें दान के रूप में दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे हर संभव जो मदद की हो सकती है वो लोगों ने की और इससे कार्य करने में भी हमारी जो डॉक्टर की टीम है, हमारे पास 12 डॉक्टर्स है जो बीएमएस डॉक्टर्स है, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है। इसके अलावा भी 3 निष्णात डॉक्टर है, एक तो पीडियाट्रिशियन है, एक जनरल सर्जन है और मैं खुद फिजिशियन हूँ।
मैं खुद दिन में 2 बार यहाँ राउंड लेता हूँ। यहाँ पे सबसे मरीजों की जो परेशानी है मैं देखता हूँ, एक तो बीमारी से ग्रस्त है और दूसरा कि इस लोगों को इस लॉकडाउन के दरमियान जो आर्थिक उनकी दशा हुई है वो भी एक तरफ है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलना, उनको ऑक्सीजन बेड अवेलेबल कर देना बहुत बड़ा राहत बड़ी रहती है। मैं खुद जब राउंड लेता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो पेशेंट खुद ये महसूस करते हैं कि हमें बहुत बड़ा यहाँ पे राहत महसूस हो रही है, खाने की व्यवस्था हो रही है हमारे साथ जो रुके हुए हैं और हमें यहाँ इलाज मिल रहा है, डॉक्टरों का सहयोग मिल रहा है। मेरा तो ये संदेश रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो टीम है घर घर जाकर सर्वे का कार्य कर रही है, उसमें हमारी एक धन्वंतरी टीम है, वो हर ग्राम पंचायत लेवल पे SpO2 का जो मीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, वो लेके जा रहे हैं। जिसका भी SpO2 90 से नीचे है वो तुरंत आए, हमारे हॉस्पिटल में अभी बेड्स भी खाली है, हम उसको एडमिट करेंगे। और लॉकडाउन का जो पालन है जनता कर्फ्यू के माध्यम से, उनका कड़ाई से पालन करना बहुत ही आवश्यक है। धीरे धीरे गंभीर मरीज कम हो रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का दर अधिक है। तो इसकी अगर हमें चेन तोड़नी है तो हमें घर में ही रहना पड़ेगा, शासन प्रशासन का निर्देशों का पालन करना होगा। उज्जैन से EMS टीवी के लिए तन्मय खंडूजा की रिपोर्ट।